10 नंबर सरकारी आवास पूर्व मुख्यमंत्री की तरह राबड़ी जी को दी हुई एक सुविधा थी। फुलवड़िया से खोइछा में मिला हुआ कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी 10 नंबर सरकारी आवास। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड को बचाने के लिए जितना मगजमारी, जितना शिद्दत आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता अभी लगा रहे हैं, अगर ऐसा ही शिद्दत चुनाव के दरमियान लगाते तो शायद ऐसा नौबत ही नहीं आता। अब खैर, 10 सर्कुलर रोड जो है वो सरकारी आवास है। सरकार के नियम, कायदे, कानून के हिसाब से उसमें रहना और उससे दूर जाना होता है। राबड़ी देवी यदि उस बंगले में आज तक रही तो कानून के हिसाब से रही, और आगे जब नहीं रहेंगी तो वो भी कानून के हिसाब से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के तहत अगर ये बिहार सरकार का निर्देश हुआ है तो बंगला तो खाली करना होगा। करना होगा मतलब करना होगा। यहां पे कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। लेकिन जिस शिद्दत से आरजेडी के कार्यकर्ता, नेता और खुद राबड़ी देवी का परिवार उस पर अडिग है, उसमें रहने के लिए, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरह से नेताओं का लोभ, लालच बंगले के प्रति बढ़ जाता है। जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं, जो करना हो करे। देखिए, बिहार में बंगले की कहानी कई है। नेताओं के बंगले बचाने के लिए उनको राज्यसभा तक पहुंचाया गया है। रामविलास पासवान के बंगले को बचाने के लिए लालू यादव ने उन्हें राज्यसभा तक भेजा था। दिल्ली में तब जाकर उनका आवास बच पाया था। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे और 17 में जब अलग हुए जनता दल यूनाइटेड से आरजेडी, और तब उप मुख्यमंत्री का बंगला खाली करने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि आवास का मामला कानून से होता है। सरकारी बंगलों का कोई भविष्य नहीं होता। हालांकि लंबे अरसे तक जब नेता उसी बंगले में रह जाते हैं तो उनसे जुड़ी हुई कई यादें रह जाती हैं, और इसी तरह की याद 10 सर्कुलर रोड से राबड़ी देवी का जुड़ा हुआ है, और इसलिए वो उस बंगले को वो लोग छोड़ना नहीं चाहते, और आरजेडी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि लालू राबड़ी का पूरा परिवार उसी बंगले में रहे। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है, तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे। इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें तो ईर्ष्या अवश्य है। लेकिन देखिए, कानून अपने तरफ है, भावनाएं अपने तरफ। कानून जो कहता है उसके हिसाब से उनको आवास छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर राबड़ी देवी को आखिर प्रेम है उस बंगले से तो क्यों है, कौन सी यादें हैं जो उस बंगले से जुड़ी हुई है, और जो नए बंगले हैं उसको लेकर कई तरह की बातें जो कही जाती हैं, वो दोनों बातें हम आपको बताएंगे। देखिए, जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी और लालू परिवार के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, एक अन्य मार्ग से जब लालू परिवार बाहर निकला, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी गई और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब ये 10 सर्कुलर रोड वाला वो घर था जिसमें लालू राबड़ी शिफ्ट हुए। बतौर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को ये आवास मिला, और इसी आवास में तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, उनकी कई बेटियों की शादी हुई। याद यहीं से जुड़ा हुआ है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की जो राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई
वो भी इसी बंगले से हुई। ये बंगला राबड़ी देवी के यादों में बसा है, क्योंकि 3 बेटियों की शादी इसी बंगले से हुई, विदाई इसी बंगले से हुई। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने तो इसी बंगले से निकल कर गए पहली बार शपथ लेने, तो यादें तो है इस बंगले से। बहू आई तो इस बंगले में आई, तो कहने का मतलब ये बंगला भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन बंगला तो है सरकारी, और सरकारी बंगला कब छूट जाए कह नहीं सकते। सरकारी नियमों के तहत आपको ये आवास आवंटित हुआ था, सरकारी नियमों के तहत राबड़ी देवी जी को दूसरा आवास आवंटित हो रहा है। जो आवास आवंटित हुआ है उसी में अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द राबड़ी जी को अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए। और हां, इस बार सरकारी आवास से राबड़ी देवी जी छेड़छाड़ नहीं करेंगी, उनका परिवार सरकारी आवास के सामान से छेड़छाड़ नहीं करेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि राबड़ी जी वरिष्ठतम नेताओं में एक हैं और वरिष्ठतम नेताओं से आचरण की उम्मीद हम अभी भी करते हैं, चाहे वो राजद के नेता ही क्यों ना हो। अब देखिए, जो बंगला छूटा उसके पीछे भी तेजस्वी यादव का ही कहा जाता है कि जाने अनजाने में की हुई कार्रवाई है। जब उप मुख्यमंत्री का बंगला छूट रहा था तो तेजस्वी यादव हाई कोर्ट तक गए, कोर्ट के शरण में जाकर कहा कि बंगला खाली नहीं करेंगे, लेकिन जानिए सरकारी बंगला तो खाली करना ही पड़ता है। कोर्ट ने उनका बंगला तो खाली करने का आदेश दिया ही, खारिज कर दिया उनके आदेश, जो वो रोक लगाने की मांग किए थे उसको। साथ में जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को देने वाली सुविधाएं थी उस बंगले को भी खाली कराने का आदेश दे दिया। उसी के तहत राबड़ी देवी का वो ये अभी खाली कराया जा रहा है, क्योंकि अब तक वो इसमें जो विधान परिषद में वो नेता हैं उसके हैसियत से ये बंगला उनको मिला हुआ था। तो इसी आलोक में जो मंत्री का स्तर का जो बंगला होता है वो देने की प्रावधान है, और उसी प्रावधान के अंतर्गत अब सरकार दूसरे बंगले को अलॉट करती है। तो अब देखिए ये पूरा मामला है। अब जिस आवास में राबड़ी देवी जा रही हैं उसकी बातें जान लीजिए कि जो आवास राबड़ी देवी को मिला हुआ है वो मिला हुआ है 39 नंबर बंगला है। मंत्रियों को मिलने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा बंगला है। पहले नंबर पर 40 नंबर आवास है, ये सबसे बड़ा बंगला है मंत्रियों को जो मिलता है। 2 मंजिला घर में 6 मुख्य कमरे हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे। इसके साथ स्टाफ के रहने की यह है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए रहने की अलग से आवास है। बंगले में गार्डन एरिया है, गाय घोड़ा जैसे पालतू जानवर रखने के लिए भी जगह है, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, इंटीरियर किया हुआ है। लेकिन जो 10 सर्कुलर का बंगला है उसकी जैसा उतनी सुविधाओं वाला ये नहीं है। तो देखिए, जो पावर सेंटर के तौर पर वो काम कर रहा था एक अन्य मार्ग के ठीक बगल में पीछे उसके ये था आवास, तो एक तरह से देखिए तो आरजेडी का पावर सेंटर उसे कहते थे। तो देखिए बंगले के लिए घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी किस बंगले में रहेंगी, कैसे उनसे बंगला छीन लिया गया, इसको लेकर आरजेडी के नेता सक्रिय है। अगर इतनी सक्रियता उन्होंने जनता से जुड़े हुए कामों के लिए दिखाया होता, या अब जो दिखाएंगे, तो ऐसा बंगला फिर से मिल सकता है। बंगले का मोह जो है उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बंगला सरकारी है और सरकारी बंगले पर न तो अधिकार राबड़ी देवी का है, न अधिकार नीतीश कुमार का रहेगा। यदि मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार हट जाएंगे तो एक अन्य मार्ग उनको भी खाली करना पड़ेगा। ये सत्य है, और इस सत्य को जो जितना जल्दी स्वीकार कर लेगा उतना ही वो राजनीतिक रूप से मजबूत और राजनीतिक रूप से वो सुलझा हुआ व्यक्ति माना जाएगा। अगर इस बंगले के लिए इस तरह से लड़ाई होगी, अगर इस बंगले के लिए महाभारत होगा, तो इसका संदेश जनता के बीच सही नहीं जाएगा। और आरजेडी जो कि एक बुरे दौर से गुजर रही है, हार के बाद सदमे में है, उसके लिए एक और ये सदमा लगा
तो उस सदमे को स्वीकार कीजिए और अपने आप को मजबूत कीजिए, तभी जाकर बिहार की सत्ता में और बिहार के शासन व्यवस्था में वापसी संभव है। और जब वापसी होगी तो ऐसे कई बंगले तो मिलेंगे, क्योंकि बंगले तो आप ही सत्ताधारियों के हाथ के इशारे पर ही होते हैं, कानून के तहत उसे किया जाता है। हर सरकार ऐसा करती है, विपक्षियों को परवार करती है, अपना बेड़ा पार करती है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं होगा, बल्कि आगे बढ़ने से होगा और आगे बढ़कर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर अपने को मजबूत करने से होगा। तब तो ऐसे बंगले कई आएंगे और कई जाएंगे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। आपका क्या सुझाव है? राबड़ी देवी और आरजेडी का जो स्टैंड है बंगले को लेकर, क्या वो सही है? यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं है तो भी अपना सुझाव दीजिए। बंगले का के प्रति मोह माया ज्यादा दिनों तक चलता भी नहीं और ठीक भी नहीं है। ये मेरा अपना नजरिया है, चाहे वो किसी के लिए हो। आपका क्या नजरिया है? आप लिखकर कमेंट में करें और अपना सुझाव दें। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किए हैं चैनल को, तो जरूर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।